अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा केमिस्ट्री का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इन केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हम यूज करते हैं और उनको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो जब भी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर जो नाम आता है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। Analytical chemistry is a branch of chemistry that deals about chemical characterization of compound is called analytical chemistry। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम केमिकल करेक्टराइजेशन की बात करते हैं। अब ये वर्ड केमिकल करेक्टराइजेशन से क्या मुराद है? जब भी हम केमिकल करेक्टराइजेशन की बात करते हैं तो करेक्टराइजेशन का मतलब होता है उस कंपाउंड का एनालिसिस। एनालिसिस जिसे हम उर्दू में कहते हैं तजिया करना। तजिया करना यानी किसी कंपाउंड के मुतल्लिक जानना। एनालिसिस बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जिस तरह के ये नाम से शो हो रहा है क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? द प्रोसेस इन विच कंपोनेंट ऑफ अ सैंपल इज आइडेंटिफाइड। यानी ऐसा प्रोसेस, ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी भी सैंपल के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं ग्लूकोज की C6H12O6, तो इसके अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होगा कि इस ग्लूकोज के सैंपल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। जैसा कि हमें पता कि ग्लूकोज के सैंपल के अंदर कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। तो अगर हम किसी भी सैंपल को आइडेंटिफाई कर लें कि उस सैंपल के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस का। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम एलिमेंटल एनालिसिस भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम एलिमेंट्स को भी एनालाइज कर रहे होते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। और जो डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंटल एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए या क्वालिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए, उसमें एक प्रोसीजर आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ कर भी आए हैं और उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। यानी हम मास स्पेक्ट्रोमीटर को यूज करते हैं और मास स्पेक्ट्रोमीटर से भी हम क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं। दूसरा जो मेथड है वो NMR है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं जिनको हम यूज करके क्वालिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी ये नाम से शो हो रहा है इसके अंदर हम क्वांटिटी या मिकदारी जिसे आप कह सकते हो, मिकदारी एनालिसिस। तो द क्वांटिटेटिव द क्वालिटी ऑफ केमिकल कंपाउंड, यानी इसके अंदर हम क्या फाइंड करते हैं? क्वांटिटी ऑफ केमिकल कंपाउंड। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम आइडेंटिफाई करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्वांटिटी ऑफ केमिकल कंपाउंड मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड किया, जिसके अंदर आपने डिफरेंट टेक्निक्स लगाकर थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को फाइंड किया था। और उसकी बेस्ट एग्जांपल है यूरिया। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो 46% है। यानी बाय परसेंटेज और बाय वेट अगर हम एलिमेंट्स को किसी सैंपल के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं या उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब इन दोनों एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक इसका जो मैकेनिज्म है वो टोटल 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। यानी हम 4 मेजर स्टेप्स को यूज करके अपना ये एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हाउ मेजर स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन अ क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो 4 स्टेप्स के अंदर हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। उनमें नंबर 1 है ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस। ये इंपॉर्टेंट सबसे पहला स्टेप है कि जब भी आपने एनालिसिस करनी है तो एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए आपको एक सैंपल कलेक्ट करना है और वो सैंपल वो वाला सैंपल हो जिसमें आपके डिजायर्ड कांस्टेंट मौजूद हो। फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप शुगर को प्योर फॉर्म में भी ले सकते हैं और शुगर को रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं। रॉ फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं शुगर केन की फॉर्म में क्योंकि शुगर केन के अंदर शुगर मौजूद होती है, या फिर जैगरे या गुड़ की फॉर्म में जहां पर शुगर का सैंपल मौजूद है। तो हमें एक सैंपल को ऑब्टेन करना है एनालिसिस परफॉर्म करवाने के लिए। आफ्टर टेनिंग द सैंपल दूसरा स्टेप जो है सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी जिस कॉन्स्टिट्यूएंट की आप सेपरेशन करना चाहते हैं उसको आप अलग कर लें। जब आप उसको अलग कर लेंगे तो फर्दर हम मूव कर जाएंगे अपने स्टेप नंबर 3 के ऊपर। सेकंड स्टेप के बाद जब हमने सेपरेशन कर लिया अपने डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट की तो फिर हम मूव कर जाते हैं थर्ड स्टेप पे। और थर्ड स्टेप है मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। यानी जो डिजायर्ड सैंपल हमें वहां से ऑब्टेन हो गया उसको हमने उसकी मेजरमेंट करनी है और कैलकुलेशंस करनी है। स्टेप नंबर 4 है ड्राइंग कंक्लूजन। यानी उससे हमने कंक्लूजन ड्रा कर देना है रिजल्ट्स की फॉर्म के अंदर।
तो हमारा इस चैप्टर के अंदर जो मेन काम होगा वो इस क्वालिटेटिव एनालिसिस का जो सेकंड स्टेप है ना, सेपरेटिंग टेक्निक्स, उस पे हमने मेन फोकस करना है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। चैप्टर नंबर 2 में हमने जो मेजर सेपरेटिंग टेक्निक्स पढ़नी है उनमें नंबर 1 पे फिल्ट्रेशन, नंबर 2 पे क्रिस्टलाइजेशन, नंबर 3 पे सब्लिमेशन, नंबर 4 पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और नंबर 5 पे क्रोमेटोग्राफी। ये 5 टेक्निक हैं जो इस चैप्टर में हमने कवर करनी है। इन टेक्निक में से जो पहली टेक्निक है दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी सैंपल में से इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को अलग कर लेते हैं, यानी हमारे पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर के अंदर कुछ इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं जो सॉल्युबल नहीं है, उसको हम किसी फिल्टर मीडिया के थ्रू अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, a technique in which suspended or insoluble solid particle, यानी जो चीजें हमने सेपरेट करनी है वो सस्पेंड भी हो सकती हैं और insoluble solid particles are separated from a liquid by passing a mixture through a filter media। अब यहाँ पर वर्ड है फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया हम अपने डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम एक कप ऑफ टी बना रहे होते हैं तो उस कप ऑफ टी के अंदर हम जो पैकिंग फॉर्म के अंदर टी लेकर आते हैं, उस टी को हम डिप करते हैं उस कप के अंदर, लेकिन वो टी जो है वो कप में मिक्स नहीं हो रही होती, तो उसका जो पैकिंग मटेरियल है वो एक्ट करते हैं एज अ फिल्टर मीडिया। दूसरा आजकल कॉमनली फिल्टर मीडिया हम यूज करते हैं फेस मास्क। फेस मास्क हमें क्या करता है, हमारे एयर के अंदर मौजूद सस्पेंडेड पार्टिकल्स को एयर के जरिए हमारे बॉडी के अंदर आने से रोकते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास अगर एक मिक्सचर है, एक हमारे पास सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स वो हमारे डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं, यानी उन्हें जब हम सेपरेट करेंगे तो वो फिल्टर मीडिया के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो सॉलिड पार्टिकल हमारा सैंपल भी हो सकते हैं और वो सॉलिड पार्टिकल इंप्योरिटीज भी हो सकते हैं। तो इन दोनों केस के अंदर जब भी हम किसी मिक्सचर में से, किसी सोल्यूशन में से सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को अलग करते हैं, तो उसे हम फिल्ट्रेशन का नाम देते हैं। फिल्ट्रेशन से मुतल्लिक आगे वाले जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।